विश्वासी का आज हम लोग देखते हैं हर जगह में सताव हो रहा है और हम लोग को विश्वासी को अब परमेश्वर का वचन बोल रहा है कि मेरे लिए तू लोग को सताया जाएगा, तू लोग को मारा जाएगा। तो इसलिए हम लोग परमेश्वर को वचन को मान के चलना है, उसका आदेश को पालन करना है, क्योंकि सताव का पीछे अनंत जीवन है। हमें बर्दाश्त भी करना पड़ेगा, परमेश्वर का दिया आज्ञा को भी पालन करना पड़ेगा। क्योंकि अभी देखो जो संसार में लोग हैं, बहुत सारा लोग हैं, यहाँ से थोड़े लोग विश्वासी हैं, जो क्रिश्चियन लोग हैं, हम लोग बाइबल में जो पढ़ते हैं, तो क्या हो रहा है कि जैसा अन्य जाति हमें सताता है, मारपीट करता है, उसका ऐसा हम लोग करने नहीं सकेंगे। क्योंकि हमें परमेश्वर के वचन ने बांध के रखा है, क्योंकि हम एक विश्वासी है। और यीशु मसीह जब 2025 साल इस पृथ्वी में आया था तो उस टाइम हमें प्यार करना सिखाया। उसने मार का बदले मार देने नहीं सिखाया। उसने बोला कि अगर एक गाल में भी तुम्हें मारे तो दूसरा गाल भी दे दो। जैसा हमारा भारत देश में एक महान व्यक्ति था जो इस देश को आज़ाद करने का टाइम में उसका हाथ था, उसका सब कुछ उसने कष्ट किया। जो महात्मा गांधी भी बोलता है कि एक गाल में मार रहे तो दूसरा गाल देता। हमारे प्रभु यीशु भी वही बोलता है विश्वासी के, जो क्रिश्चियन है, सच्चा प्रेमी है, जो प्रभु यीशु को विश्वास करता है, वो बोलता है कि बाइबल का बात में कि एक गाल में मारता है दूसरा गाल में। तो भैया लोग क्या बात कर रहे हैं आप लोग? हम लोग जीसस का बात करते हैं, यीशु मसीह का बात करता है। क्या जीसस का बात क्या है? मतलब वो सच्चा परमेश्वर है। वो बोला है मैं ही सत्य हूँ, मैं ही जीवन हूँ। क्या जीसस को आप लोग क्या खुदा बोलते हैं, परमेश्वर बोलते हैं? वो तो मैं देखता हूँ, हम लोग सभी जानते हैं। तो उसको तो 3-4 किले में मार दिया, वो खुद को नहीं बचा पाया, तो आप लोगों को क्या बचाएगा? हमें क्या बचाएगा? क्या बकवास का आप लोग बात करते हैं, टाइम पास करते रहते हो लोग? क्या कोई प्रूफ है आपके पास? तो बाइबल में लिखा है ऐसा, यीशु ने उससे कहा मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। क्या बात कर रहे हो? खुद तो यीशु मसीह ने कहा अच्छा, जो मेरा बिना जो मुझे विश्वास नहीं करेगा वो पिता का पास नहीं पहुंचेगा। जी। तो मैं तो देखा हूँ, मैं भी कभी बाइबल ऐसा पढ़ा हूँ, तो उसमें तो जब जीसस को क्रूस में मार रहा था तो वो तो कहता है कि वो प्रार्थना करता है कि पिता को, जो कहता है कि इन लोगों को पाप इन लोगों पर क्षमा ना कर। जब वो भगवान है, खुदा है, तो किसे प्रार्थना कर रहा था? क्योंकि उसने संसार से प्रेम किया था और वो मानव जाति को दंड देने के लिए नहीं आया था, क्योंकि दंड देने का काम पिता का हाथ में है। उसने केवल प्यार करना सिखाया, इसीलिए उसने अपने आप को इस दुनिया में कुर्बान होना पड़ा। ये बात नहीं है कि हमारा जो हिस्ट्री हम जब बाइबल खोलते हैं या हम बाइबल जब पढ़ेंगे तो हमें मिलेगा वहाँ में कि यीशु मसीह इस दुनिया में क्यों आया और क्यों अपने आप को बलिदान दिया। क्योंकि जैसा एक वचन हमें मिलता है बाइबल में, यहाँ बाइबल है जो क्या बोलता है यूहन्ना 3:16 में अगर हम पढ़ेंगे तो हमें, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया जी, केवल इंडिया को, केवल या हमारे छोटे कोई भी एक कंट्री या कोई देश का नहीं, पूरे दुनिया को, वर्ल्ड को उसने प्रेम किया। इसीलिए उसने अपने आप को बलिदान दिया। और वो ऐसा नहीं कि वो केवल वो उस 3 किले, जैसा भाई बोल रहे हैं कि 3 किले में उसने अपने आप जान दे दिया, ऐसा बात नहीं है। देखो इंसान, हम साल में इंसान क्या करते हैं, हम साल में इंसान है हम, तो हमारे जीवन में बहुत सारा पाप होता है। जी जी, कुछ ना कुछ हम पाप करते हैं, हम मनुष्य जाती है, कुछ ना कुछ न भाई से मारते हैं, भाई से मारपीट करते हैं, माँ बाप को गाली देते हैं, गंदा गाली देते हैं, माँ बाप को भी कोई मार देता है, देखने में आता है सामने, हम गांव में देखते हैं, या गांव के विरोध गांव हो गया, आजकल देखते हैं, पूरा दुनिया में देख रहे हैं, चल ही रहा है। लेकिन परमेश्वर ने इतना प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र को दान दिया। इसीलिए दान दिया कि जो उस पर विश्वास करेगा नष्ट नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। क्योंकि उसने क्रूस पे देखा है, हम सभी देख के, आप भी जब बाइबल पढ़ेंगे तो उसको क्रूस पे लटका हुआ हमें मिलेगा। या आजकल के ज़माने में सोशल मीडिया में वीडियो बना के आदमी लोग पिक्चर बना के छोड़ते हैं। लेकिन यीशु मसीह जरूर मरा है, शरीर में था, लेकिन वो कबर में मर के वो रह नहीं गया। लेकिन मैं तो जानता हूँ कि वो तो विदेशी परमेश्वर है, वो तो अंग्रेज लोगों का परमेश्वर है। ठीक है, मैं मानता हूँ अगर वो विदेशी परमेश्वर है तो केवल विदेश में ही क्रिश्चियन लोग होना चाहिए था। हाँ, ये तो बात सही है। आज जैसा
वर्ल्ड में जो हमारे भारत देश के कंट्री में बहुत कितना स्टेट है, 200 कितना स्टेट है जी। हाँ, तो इतना स्टेट में कोई भी ऐसा जीरो कोई बोल सकता है कि आज ये गांव में एक भी किस्म नहीं होगा? जी। आप दिखा सकते हैं? नहीं, ऐसा तो अगर नहीं यीशु है। मसीह अगर विदेशी होता, विदेशी परमेश्वर होता, तो मैं आपसे एक छोटा प्यार से एक सवाल पूछना चाहता हूँ जी, कि जरूर। केवल विदेशी ही में यीशु का प्रचार, यीशु का गुणगान, यीशु का महिमा, उसका चमत्कार उसी जगह होना चाहिए था, उसका कीर्तन, उसका भजन उसी जगह होना चाहिए था। हमारे इंडिया में क्यों हो जा रहे हैं? तो जितने भी अफवाह है, क्या ये आपका कहने का मतलब क्या झूठ है? ये सबका परमेश्वर विदेशी का नहीं? क्या अंकल आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, वो विदेशी का परमेश्वर सारा संसार का परमेश्वर है। तो जो अफवाह है क्या झूठ है? अगर सूरज निकलता है तो अमेरिका में भी तो निकलता है, ये बात तो और एकदम भारत में भी निकलता है। ये तो perfect तो इसलिए जो यीशु मसीह सारा संसार के लिए वो क्रूस में बलिदान हुआ, अगर वो बलिदान नहीं होता तो हम लोग का पाप, जो हम लोग पापी थे, वो हम लोग का छुटकारा नहीं होता। इसलिए हम सभी के पापों के लिए वो क्या किया, क्रूस में बलिदान। अच्छा, और मैं सुना हूँ कि क्रिश्चियन लोग बोलते हैं कि धर्म परिवर्तन करता है पैसे दे के कुछ इस विषय में आप लोग क्या कहना चाहते हैं? अगर धर्म परिवर्तन सचमुच का होता तो लालची दिखा के, पैसा दिखा के। अगर धर्म परिवर्तन होता, किस आदमी ने पैसा देता है, मैं उसी का नंबर दे दो, मैं उसी के पास जाऊंगा। और जो मैं डेली जो रेट में काम करता हूँ, मैं एक पेंटर हूँ, तो मैं इस काम को छोड़ता। पैसा अगर मुझे पॉकेट में मिलेगा धर्म परिवर्तन होने का, तो मैं कितना अच्छा बात है, मुझे काम करना नहीं पड़ेगा। और इतना अपना धर्म के इतना सस्ता है कि किसको मैं पैसा दे दूंगा और क्या धर्म परिवर्तन हो जाएगा? जी सही बात है ये तो। बट जो आप लोग भी देख सकते हैं सोशल मीडिया में, फेसबुक, यूट्यूब, ऐसे में तो ज़्यादातर यही सुनने को मिलता है। और हमारे को भी ऐसे बताता है कि क्रिश्चियन लोग धर्म परिवर्तन करता है, घर घर में जाके पैसे दे के, लालच दे के। ये बिल्कुल गलत है ना? ये गलत है। क्यों, कैसा गलत है बोलने से हम एक प्रमाण दे सकते जी। हैं। अगर हमारे पड़ोसी अगर भूखा है, नंगा है, जी। प्यासा है, और कोई उसके घर में प्रॉब्लम हो रहा है, बच्चा को पढ़ा रहा है, पढ़ने नहीं सक रहा है, वो अच्छा स्कूल में डाल नहीं सक रहा है, तो क्रिश्चियन भाई बहन लोग जाके उसका हेल्प करता है। तो हेल्प करने के बाद क्या होता है कि जब जो क्रिश्चियन का विरोध में जो लोग खड़े होते हैं, उन लोग को जेलसी होता है, यानी कि उन लोग का विरोध हो जाता है, उन लोग का मन में कुरकुरा हो जाता है कि ये इसको क्यों हेल्प किया, इसको सहायता क्यों किया। ये सहायता करने, जो क्रिश्चियन लोग सहायता करता है, सहायता करने का बहाना में इन लोग क्या करते हैं, क्रिश्चियन बनाता है। क्रिश्चियन हम किसी को नहीं बनाते हैं। हाँ, वो दुख में है, प्रॉब्लम में है, उसको हमें हेल्प करना है। क्योंकि हमारे वचनों में लिखा है बाइबल में कि कोई अगर ऐसे परेशान में है, तो हमारे यीशु मसीह बोला है, बोझ में दबे लोग मेरे पास आने तुझे विश्राम दूंगा। क्योंकि हमारे वचन में भी मत्ती का जो पढ़ेंगे आप, कभी भी आप हमारे ये अगर हमारा पवित्र बाइबल आप पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे, वो चैप्टर में दिखा रहा हूँ आपको कि मत्ती का 11 का 28 आप पढ़ेंगे तो आप इस वचन को आपको मिलेगा वहाँ पे कि हे बोझ में दबे लोग मेरे पास आ, मैं तुझे विश्राम दूंगा। क्योंकि परमेश्वर ने हमें प्रेम किया, इसीलिए अपने आप को बलिदान दिया। और यहाँ हम वचन में भी हमें मिलेगा, यहाँ में वचन है कि ये वचन जो यीशु मसीह ने बोला है, यीशु ने उससे कहा जी, पुनरुत्थान और जीवन में हूँ। देखो यहाँ में यीशु मसीह भी वो जो 2025 साल पहले जब आया था, उसने वो खुद ही बोला, यीशु ने उससे कहा पुनरुत्थान और जीवन में हूँ, मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वो यदि मर भी जाए तब भी मर भी जी जाए तब भी जिएगा। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, जो लोग आज का जो जितने भी विश्वासी क्रिश्चियन, मैं दूसरे का बात नहीं बोलता, हम क्रिश्चियन है, अगर आज के तारीख में अगर हम तो यीशु को दिल से विश्वास करते हैं, तो हम अगर मर भी जाएंगे तो हमारे क्या होगा, पुनरुत्थान होगा। क्योंकि हमें जो स्वर्ग और नरक पता है आपको? स्वर्ग नरक तो मेरे को तो इतना पता है कि पृथ्वी में अच्छा कर्म करोगे तो स्वर्ग जाएंगे, बुरा कर्म करोगे तो नरक जाएंगे, इतना है तो सभी को पता है। देखो अच्छा कर्म तो सभी लोग करते हैं। कैसा करके करता है, कोई अगर बैल गिर गया तो उठा के उसको भी खाना खिलाता है, डॉक्टर के पास ले जाता है। और कोई कुत्ता भी अगर गिर गया तो उसको भी नहा धुला के, उसको इंजेक्शन दे के, उसको कपड़ा वपड़ा पहना के, मतलब क्या करता है, उसको अच्छा करता है उसको। तो धर्म ऐसा भी है, ये भी काम एक धर्म का काम। हाँ, ये शरीर का काम है। शरीर जो आप मेरा बात को समझ रहे हैं कि नहीं, वो नहीं जानता, लेकिन ये शरीर का काम है। ये शरीर और आत्मा दो अलग अलग है। एक आत्मा है, एक शरीर है। शरीर जो है संसार का काम करता है, आत्मा है जो स्वर्ग के लिए होता है, वो नरक और शरीर के लिए, नरक और
सड़क के लिए चुना गया, परमेश्वर ने हमें दिया है कि हम अगर आत्मा के द्वारा हम काम करेंगे, परमेश्वर का जो इच्छा के अनुसार हम चलेंगे। क्योंकि हमारा वचन में और भी लिखा है, जब मत्ती का हम पढ़ेंगे 6:33 में, तो यहाँ हमारे वचन में बोलते हैं तुम पहले अपने धर्म और राज की खोज कर। जी। तो ये है हमारा आत्मा का काम है। और जो मैं थोड़ा पहले बोला कि कोई गाय गिर गया, कोई कुत्ता गिर गया, या कोई इंसान भी कहीं नाले पे गिर गया, कि आजकल का दुनिया में देख रहे ज़्यादा बीपी हाई हो रहा है, किसी का शुगर लो हो रहा है, किसी का शुगर हाई हो रहा है, तो ऐसा करके बहुत सारा बीमारी है, बहुत नाना प्रकार का बीमारी है। तो कोई आके चक्कर आके या कमजोरी से या कुछ से होके गिर गया, तो हमें एक इंसान के नाते उसको हम उठा के, उसको हम पानी पिला के, उसको अगर हम हो सके तो डॉक्टर को कुछ लेके उसको ट्रीटमेंट कराना, तो हमारा एक शरीर का काम है। जी, तो अंकल आप लोगों को कहने का मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति जीसस को विश्वास नहीं लेगा तो उसका उद्धार नहीं होगा। इसमें और भी एक वचन हम लोग बताएंगे, बाइबल में यहाँ लिखा है, लूका 19:10 में हम लोग आकर देखेंगे जी। क्योंकि यीशु मसीह क्यों क्रूस में उठा, क्यों क्रूस में वो बलिदान हुआ, उसके बारे में यहाँ लिखा है कि क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उसका उद्धार करने आया है। मतलब हम लोग पापी थे जी, हम लोग नरक में जाने वाला था, लेकिन हम लोग को बचाने के लिए, हम लोग के लिए वो क्या हुआ, क्रूस में बलिदान हुआ। जी। तो अभी तो मेरे को तो पता नहीं था इस सब विषय में, मैं तो बहुत ही क्रिश्चियन का लोग विरोध भी करता था। आज आप लोग इतना अच्छा से मेरे को समझाया, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा जो मुझे भी उद्धार मिले? आपको विश्वास करना पड़ेगा। सिर्फ विश्वास करने से मेरे को मतलब कोई जाति धर्म चेंज नहीं करना है, नहीं करना है। तुम्हारा जो नाम है वही रहेगा, तुम्हारा जो धर्म तुम जाति है वही रहेगा, तुम्हारा पिताजी का नाम वही रहेगा, मम्मी का नाम वही रहेगा, गांव का नाम वही रहेगा, तुम्हारा डिस्ट्रिक्ट का नाम वही रहेगा, तुम्हारा कौन सी देश का, भारत कौन सी राज्य का है वही रहेगा। तो कुछ नहीं बदलेगा। तुम्हारा मन का जो हमारा जो सोच है, मन का जो हम गलत सोचते हैं, कोई अच्छा बहन कहीं से गुजर रास्ता आगे से, तो वो हम उसको गंदे नजर से देखते हैं, हम चोरी करते हैं, झूठ बोलते हैं, विचार करते हैं, ये चीज को हमें छोड़ना है। बस हम लोग को मतलब हम लोग को धर्म नहीं बदलना जी। है, हम लोग का जीवन को बदलना है। जीवन बदलना है। जीवन और जीवन आप लोगों को कहने का मतलब जीवन यीशु बदलता है ना। हाँ। तो थैंक यू, आप लोग मुझे बहुत कुछ समझाया। इतना दिन से तो मैं नहीं जानता था, इसलिए मैं विरोधी करता था जीसस का। मुझे लगता था कि वो अंग्रेज का परमेश्वर है, लेकिन आप लोग धन्यवाद, आप लोग ने मुझे इतना कुछ सिखाया, बताया। तो आज से कोशिश करूंगा मैं भी जानने के लिए। जय मसीह। आज का जो वीडियो हम लोग बनाया, ये किसी को दोष लगाने के नहीं, किसी को ठेस पहुंचाने के नहीं, ये वीडियो हम लोग सबको समझाने के लिए आज ये वीडियो बनाया। और मेरा नाम है रामनाथ पसला। सबको जय मसीह। मैं आशा करता हूँ कि ये छोटा वीडियो आप सबको अच्छा लगेगा। और एक बात मैं सच रखना चाहता हूँ कि वचन के द्वारा, क्योंकि यीशु मसीह मार्ग और सत्य और जीवन, उसके बिना हमें और कोई ऐसा लोग नहीं है कि हमें आनंदित जीवन दे सके, ना आकाश में ना धरती में, केवल एकमात्र प्रभु यीशु है जो हमें आनंदित जीवन दे सकता है। तो मैं आशा करता हूँ सबको अच्छा लगेगा ये वीडियो, और सबको मेरी तरफ से जय मसीह। जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड। मैं बिट्टू सिंह अरोड़ा। आप लोग तो मुझे जानते होंगे, मेरे चैनल में जितने भी लोग हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे जो वीडियो हम लोग जो 3 भाई मिलकर बनाए हैं, तो किसी भी धर्म और किसी भी डिनोमिनेशन का विरोध में नहीं है। बस हम लोग इस वीडियो को बनाने का यही मकसद है कि आप लोग सच बातों को जानें, और जो भी विरोधी पार्टी जो हम लोग को विरोध करते हैं विश्वासी का, क्रिश्चियन का, तो मैं उन लोग से कहना चाहता हूँ कि हम लोग कोई धर्म परिवर्तन नहीं, सिर्फ मन परिवर्तन, जैसे हमारे भाई ने बताया वैसे हम लोग सिर्फ मन परिवर्तन करना है। तो सबको जय मसीह, गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।